in my new video that is also related to a same topic which I have already discussed to you. That is a central tendency, right? सेंट्रल टेंडेंसी में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जियोमेट्रिक मीन का। अभी तक आपको मैंने 3 टाइप के मीन का कंसेप्ट बताया है और सेंट्रल टेंडेंसी में जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस कर लिया है, मीन का कर लिया, मीडियन का डिस्कशन हो चुका है और साथ में मोड मैंने आपको बता दिया कि मोड क्या होता है, राइट? नाउ जस्ट कम टू कि अब आपको आज जो बताने जा रही हूँ वो है दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन। As the name suggested here, it is a one kind of a geometry. Mean solved with the help of a sum of the geometrical formula. It means you have to calculate mean on the basis of the positive root of the product of the observation. जो भी आपका observation है उसको आप रूट के द्वारा सॉल्व करते हैं तो उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। एंड दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड हियर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, और जितने ऑब्जर्वेशन है उनका रूट लेना, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। गॉट इट माय पॉइंट? Now, it is also often used for a set of number whose values are mean to be multiplied together or are exponential in a nature, such as data on the growth of the human population or interest rate of a financial investment. That kind of a problem is solved with the help of the geometrical mean, right? जहां एक्सपोनेंशियल है, जहां आपका चीजें एड ऑन होती जाती हैं और आपके पावर्स बढ़ते जाते, उस तरीके के डेटा में आप ज्योमेट्रिकल मीन का यूज कर सकते हैं। जैसा यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जहां आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो वहां पे आपके सिंपल फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यूज पे आप नंबर ऑफ जो आपके टाइम ड्यूरेशन होता है उस पे आप पावर लगाते हैं, जितने साल होते हैं, जितने साल का आप इंटरेस्ट रेट निकालना चाहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? बट अगर यही इंटरेस्ट रेट आप एक्यूमुलेट फॉर्म में लेंगे, अगर बार बार उसको ये कहें कि एक इंटरेस्ट रेट दूसरे साल में जाके और एड ऑन हो गया, फिर तीसरे साल में उसी इंटरेस्ट रेट का और इंटरेस्ट रेट मिलता जा रहा है, तो दिस इज अ एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ अ interest rate which you want to calculate on the financial investment, and it can be solved with the help of the geometrical mean. Now there is a one of the question given here, that is a find the geometrical mean in a case of what rate of growth, एंड जो ग्रोथ रेट दी गई है वो क्या दी गई है कि फर्स्ट ईयर इन 34, देन 27, 45, 55, 22 एंड 34, राइट? नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा। अगर हम ग्रुप डेटा की बात करें तो इफ द एन नॉन जीरो एन पॉजिटिव वेरिएट वैल्यूज अकर times respectively, then the geometric mean of the set of the observation is defined here. Observation को तो हम x1, x2 और टिल देन जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हम दिखाएंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है जितनी बार ये अकर्ड हो रहा है उसको हम f1, f2, fn जितने नंबर ऑफ टाइम से दिखाना है आप उससे दिखाएंगे। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड हियर? इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो रूट आपको निकालना है, राइट? वेयर एन इज समेशन ऑफ एफ आई, और एफ आई क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको आप कैलकुलेट करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। Fine. So this is what one of the formula, and through this formula we can solve the problem which is related to a group data. Now अगर हम बात करें कि इन दोनों फॉर्मूला की अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा में क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, डिस्क्रीट होता है, अनग्रुप डेटा में आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। Now, जो आपका ज्योमेट्रिकल मीन है इन अनग्रुप डेटा, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन।
Fine. And in a group data, it is a power. Power is what? The frequency of particular variable observation. Got it my point? Now the next one is G को कैसे calculate करेंगे? Because it is very difficult to calculate the root of the total observation. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 तक के वेरिएबल्स गिवन हैं तो आपको रूट कितना निकालना पड़ेगा 1 by जो आपका 100 है. सो easier to this formula, अगर हम इस फॉर्मूला को और easier करें तो just take the logarithm values of the geometrical mean. And when you are going to take a logarithm of the geometrical mean, G value is what? G is equals to anti-log. एंटी-लॉग आपने लिया किसका? क्योंकि आप अगर अंडर रूट को यहाँ पे चेंज करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू x1 इनटू x2 इनटू x3 टिल देन xn और होल का पावर 1/n. और जब आप इसका एंटी-लॉग लेंगे तो एंटी-लॉग इनटू 1/n एंड समेशन ऑफ log xi. और log xi कैसे निकालेंगे आप? समीशन आप कर रहे हो तो x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू सभी का लॉगरिथम निकालेंगे आप एंड लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप उसको ऐड कर देंगे, राइट और जो पावर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इन 1/n. If we are going to talk about the group data, now here the F1 is what? Power of the total observation and it is written down G is equals to anti-log into 1/n summation of Fi into log xi. Only the difference between group data and ungrouped data is what? Here the frequency is given and frequency को आप log xi से multiply करने के बाद summation करेंगे और फिर आप उसका anti-log निकालेंगे. Right? Now, just calculate the value with the help of one of the example here. What is geometric mean of a 2, 3 and 6? स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 3, राइट तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें? आपको जो निकालना पड़ेगा घन मूल निकालना पड़ेगा, राइट अब first multiply the number together because x1 multiplied by x2 multiplied by x3 and the value for a 2 multiplied by 3 multiplied 6 is equals to 36. In a step 2 we have to just cube root, right? Cube root निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे total number of observation 3 है, then it is calculated on the basis of a 3 root 36 and the value for 3 root 36 is equals to 3.30. If you want to solve this question with the help of a logarithm, then you have to calculate here what G is equals to anti-log 1/3, right? And summation of logarithm of 2 plus logarithm of 3 and plus logarithm of 6. तीनों की वैल्यूज निकालने के बाद आप क्या करेंगे? उसका एंटी लॉग ले लेंगे, राइट नाउ what is geometric mean of the data which is given to you here? सबका multiplication करना है. Now here the total number of observation is 4. How to calculate it? The 5 number of observation is given here. First you have to multiply all the values. आपने क्या किया? सबको multiply कर लिया. Multiply करने के बाद आपने 5 root निकाला 5 root of the multiplication of the total number and the answer for this question is what? 6.81. Fine. This is about your geometrical mean. And now the next one is what? Harmonic mean. Actually जो आपका geometric mean है, harmonic mean है या इसके बाद next आएगा आपका weighted mean. ये तीनों ही आपका शॉर्ट या ऑप्शनल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ये तीनों ही इंपॉर्टेंट आपके यूनिट्स हैं. फाइन. हार्मोनिक मीन क्या होता है? एज द नेम सजेस्टेड हियर, दिस इज अ सब कॉन्ट्रे मीन, इज अ वन काइंड ऑफ सेवरल काइंड ऑफ जो एवरेज है उसी तरीके का ये भी एक
एवरेज होता है। बट ये एवरेज आप यूज कहाँ करते हो? फाइन, आपने देखा कि जो आपका इसके पहले आपने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, वहां आप ग्रोथ वाली बात, जहां ग्रोथ रेट निकालना है, जहां इंटरेस्ट रेट निकालना है, जहां पे आपकी वैल्यूज अप्स एंड डाउन या ग्रोथ रहती है, वहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। तो हार्मोनिक मीन का यूज कहाँ करते हैं? इट इज जनरली यूज्ड व्हेन डीलिंग विद द एवरेज ऑफ ए यूनिट्स लाइक स्पीड, अदर रेट्स एंड रेशियो। राइट, जहां पे आप स्पीड की बात करते हैं, अदर रेट्स की बात करते हैं, रेशियो फ्रैक्शंस की बात करते हैं, वहां पे आप क्या निकालते हो? हार्मोनिक मीन। How to calculate harmonic mean? When the total number of observation is given to you, यहाँ पे total number of observation कितना है? xn. For a ungrouped data, h is calculated on the basis of n divided by summation of 1 xi. xi क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप क्या करें? फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले इसको कर ले, सॉल्व कर ले, उसके बाद उसका सम लेने के बाद आप अनग्रुप डेटा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एंड द सेम फॉर्मूला इज यूज विद द sum of the changes, and that is what fi divided by xi, because in a group data the frequency is also given for the observation, and h is equals to n divided by summation of fi divided by xi. How to calculate harmonic mean? Just solve this question here. N is 4, total number of observation is 4. H is calculated here with the help of a n divided by total summation of 1xi. Just solve the value of first 1 divided by 1 plus 1 divided by 5 plus 1 divided by 8 and plus 1 divided by 10. ये आपने चारों फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 1.425. Now h is calculated on the basis of a 4 divided by 1.425, and the answer for this question is what? 2.80. Fine. Here, there is a one of the example also given to you. Rahul drives a car at 20 mph for the first hour and 30 mph for the second. What is his average speed? Now, how many observation is here? That is 2 observation. Just solve this question. This is one of the assignment. अब मैं आपको बस एक हिंट दे रही हूं कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 2 फ्रैक्शंस बनेगा. वन इज like 2 divided by summation of here 1 by 20 plus 1 by 30. Right? This is what one of the assignment, and this question is asked in a various statistical examination. वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाते हैं कि, और ये सॉल्व किससे किए जाते हैं? हार्मोनिक मीन से. नाउ this is what the calculations answer. Right, we need the harmonic mean, 2 observation, and the answer for this question is 24.09624 mph. Right, this is the answer of a question. Now in our last, that is a weighted mean. वेटेड मीन क्या है? इसका मतलब पहले आप वो समझे कि वेटेड मीन होता है द वेट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा. जो आपको डेटा दिया गया है उसमें एक एक ऑब्जर्वेशन का वेट या कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उसको आप वेट के हिसाब से सम अप करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेटेड मीन. द वेटेड मीन ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर इज विद देयर वेट. ये दोनों ही चीज आपको डेटा में गिवन होगी, वेरिएबल्स एज वेल एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. And how to be calculated of the weighted mean? That is, weighted mean is equals to summation of wi and multiplied by xi and divided by summation of a total weight. Right? अब आप इसको
और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अ वेटेड मीन इज अ काइंड ऑफ अ एवरेज इंस्टीड ऑफ ईच डेटा पॉइंट कंट्रीब्यूटिंग इक्वल टू द फाइनल मीन. Some data points contribute more weight than others. जो वेटेड मीन होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो वेटेड मीन होता है कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं कि एक एक वेरिएबल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट. इफ ऑल द वेट्स आर इक्वल देन द वेटेड मीन इक्वल्स टू द अर्थमेटिक मीन. अगर सारा जो वेट है, जो टोटल वेट है वो इक्वल है, तो फिर मीन आपका अर्थमेटिक मीन जैसा बिहेव करता है. Now, the weighted means are very common in statistics, especially when we are studying about the populations. Fine. This is the use of the weighted mean. What are the steps which is involved to solve this problem? Multiplying the numbers in your data set by the weight. Weight के according variable data की values को हम multiply करेंगे. Add the number in step 1. Set this number aside for a moment. Add all weightage विच इज गिवन टू यू इन अ डेटा. हम वेट को भी ऐड कर लेंगे, दोनों अलग अलग ऐड करने के बाद फर्स्ट स्टेप को सेकेंड स्टेप से डिवाइड कर देंगे, राइट और हमारा रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा. हियर देयर इज अ one of the question given to you. You take 300 points exams in your statistical class and score for that is 80, 80 and 95. The last exam is much easier than the first two. So your professor has given is a less weight. The weight for a 3 exams are क्या क्या weight मिला है. जो फर्स्ट टू एग्जाम है उनका 40% वेट मिलेगा, जो सेकेंड एग्जाम है उसका 40% वेट रहेगा और जो थर्ड एग्जाम है उसका 20% ऑफ द टोटल ग्रेड, राइट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट वेट. इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपने 40% लिया है तो एक इंडिविजुअल का वेट कितना पड़ा, 0.4, 0.4 एंड 0.2. तो फर्स्ट टू एग्जाम के जो ग्रेड है उनसे आप मल्टीप्लाई किए एंड द रिजल्टेंट इज गिवन हियर, राइट. एड द नंबर, क्योंकि आपको समेशन भी करना है इनका, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई आपने ऐड किया एंड द आंसर फॉर दैट इज 83. नाउ जस्ट add on the total weightage value, और weightage value क्या है, 0.4, 0.4 and 0.2 and the value for total weightage is 1 and the answer for this weighted mean is 83 divided by 1, right. This is the answer of a weighted average mean. Now in the last, the arithmetic mean is the best used when the sum of the value is significant. अगर अर्थमेटिक मीन उस सिचुएशन में सबसे सही है जब आपको उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो. फॉर एग्जाम्पल योर ग्रेड इन योर स्टैटिस्टिक्स क्लास, इफ यू वर टू गेट 85 to first test, 95 on a second test and 90 in a third test, your average grade would be 90. Why don't we use the geometric mean here? What about the harmonic mean? Just note down this question and give me answer on my Google class post, right. अब आपको ये सोचना है, I just want to give one of the hint. In a case of a geometric mean, here there is no as such a growth is given to you, right. In a harmonic mean, this is not the case of a fraction or a ratio, right. It is only about to know about the average. Got it my point? Uh, in a last, fine. What if you got a 0 on your first test and 100 on the other two? अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में the arithmetic mean would give you a grade of 66.6. The geometric mean in that situation, the answer is what, 0. And what about the harmonic mean? The harmonic mean cannot even be applied at all because 1 by 0 is undefined, right. It means अगर आपके first two test में 0 marks है, 0 and 100 on the other two,
तो आप अर्थमेटिक मीन तो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी टोटल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 0 दी गई है, बट ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन दोनों ही एप्लीकेबल इन सच अ फॉर्म नहीं कैलकुलेट हो सकता, बिकॉज इन अ ज्योमेट्रिक मीन द आंसर बिकम इज 0 एंड हार्मोनिक मीन में इनफाइनाइट आएगा, जो कि रियलिस्टिक आंसर नहीं होगा, right? So this is all about your central tendency chapter. Central tendency में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड एज वेल एज आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन बता दिया, एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। स्टूडेंट, मुझे जहां तक बिलीव है कि सेंट्रल टेंडेंसी के इन छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। जो भी मीन्स है या सेंट्रल टेंडेंसी में जितने आपको मेथडोलॉजी दी जा रही है उसमें आपको डिफरेंस, और साथ में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा से, उससे एक क्लैरिटी हो चुकी है कि सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी मीन हम यूज करते हैं या मेथडोलॉजी यूज करते हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फाइन, तो थैंक यू। आपने जो वीडियो देखा, एंजॉय किया, और आई बिलीव कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिला है सेंट्रल टेंडेंसी में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।